बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट से क्या मुराद होता है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसके हम दो डेफिनेशन करेंगे। जो हमारे पास इसकी सिंपल डेफिनेशन आ रही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। इसकी हम दूसरी डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट मौजूद हो एंड अल्फ़ा डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू ए, तो फिर वो अल्फ़ा ऐसे एलिमेंट्स को शो करे जिनका हम कलेक्शन लें तो वो ए सेट के बराबर आ जाए, तो फिर अल्फ़ा क्या होगी, ए की कार्डिनैलिटी होगी। अब हम सपोज डैट कि एक सेट हमारे पास गिवन है, ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं 1 2 3। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 3। तो इसकी कार्डिनैलिटी मौजूद बराबर होगी 3 के। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 के। अगर ये हमारे पास एक खाली सेट आ रहे हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 0। अगर किसी भी सेट में एक एलिमेंट मौजूद है तो इसकी कार्डिनैलिटी बराबर होगी 1 के। तो इसको हम शो करते हैं CARD ऑफ ए, एन ऑफ ए, एंड इसको भी हम क्या कहते हैं, साइज ऑफ ए भी कह सकते हैं इसको हम, और कार्डिनैलिटी ऑफ ए भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। थ्योरम हमारे पास आ रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इन फाइनाइट सेट। अगर ए और बी हमारे पास फाइनाइट सेट मौजूद हों तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने प्रूव करने। तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम इसके दो सेट लेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 AN C1 C2 CR, ये इसके एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर इसके बाद बी सेट हमारे पास आ रहा है, बी इज इक्वल टू B1 B2 B3 BM C1 C2 CR, ये हमारे पास इसके दो सेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n इसके ये एलिमेंट और r इसके ये एलिमेंट, तो टोटल इसके एलिमेंट्स होंगे n प्लस r। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू, मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n प्लस r। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि b में कितने एलिमेंट्स हैं, m तो ये एलिमेंट हो गए और r ये हो गए, तो टोटल इसके एलिमेंट्स होंगे m प्लस r, मीन्स n ऑफ b इज इक्वल टू m प्लस r। और यहाँ से इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, a इंटरसेक्शन b, ये बराबर हमारे पास दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स वो C1 C2 C3 CR, मीन्स ये जो इसके एलिमेंट्स होंगे ये R के बराबर होंगे। तो यहाँ से इसको कह सकते हैं n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये बराबर होगा हमारे पास R के। और इसके अगर हम दोनों का यूनियन लें तो ये सारे के सारे एलिमेंट को मुश्तमिल होंगे, ये भी शामिल होंगे, ये भी शामिल होंगे, और ये जो रिपीट हो रहे हैं इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो यहाँ से n ऑफ a यूनियन b, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, m एलिमेंट n ये वाले, m ये वाले और r ये वाले, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n प्लस r के बराबर। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू m प्लस n प्लस r माइनस r, या प्लस r माइनस r। इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम इसको प्लस r या माइनस r कर रहे हैं। अगर हम इस m को r के साथ कंबाइन कर लें, n को भी r के साथ कंबाइन कर लें, तो फिर हमारे पास क्या बनेंगे, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू m प्लस r प्लस m
एन प्लस आर और ये हमारे पास माइनस आर वैसे आ रहे हैं। अब ये लिखने के बाद ये जो हमारे पास एम प्लस आर आ रहे हैं ये किसके बराबर आ रहे हैं, यहाँ से एम प्लस आर इज इक्वल टू एन ऑफ बी आ रहे हैं, एन ऑफ बी प्लस एन प्लस आर किसके बराबर आ रहे हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए माइनस आर किसके बराबर आ रहे हैं, आर को हम लिख सकते हैं एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने इसका पहला केस प्रूव कर लिया। अब अगर हम इसको ऐसे ले लें कि सपोज दैट ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स आ रहे हैं, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ये डिसजॉइंट सेट्स आ रहे हैं तो फिर इनके दरमियान जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू खाली सेट, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर लें ज़ीरो तो फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर। ये फार्मूला कब होगा, जब ए और बी हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स आ जाएं। अब इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केस ले सकते हैं और भी हम इसके केस डिस्कस करते हैं कि जब ए सबसेट ऑफ बी का, यहाँ पे हम इसका दूसरा केस ले रहे हैं, केस नंबर 3, व्हेन ए सबसेट बी का मीन्स ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होंगे। तो यहाँ से इसका ए इंटरसेक्शन बी, जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होंगे मीन्स ए बराबर हो 1 2, बी बराबर हो 1 2 3 4, तो इनका इंटरसेक्शन लें 1 2 के बराबर मीन्स ए के बराबर। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा एन ऑफ ए। अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करते हैं। हम ये जानते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ भी इसको पुट कर ले एन ऑफ ए, तो फिर ये बराबर होगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस, इसको हम पुट कर लेते हैं माइनस एन ऑफ ए, तो ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी के बराबर। अब इसका हम चौथा केस लेते हैं कि जब बी सबसेट ऑफ ए का, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए। केस नंबर इसका हम 4 डिस्कस कर रहे हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए के। तो यहाँ से अगर बी सबसेट ऑफ ए के मीन्स बी बराबर हो सपोज दैट 1 2 और ए बराबर आ जाए 1 2 3 4, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें बी के बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी के बराबर। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होगा एन ऑफ बी। तो अब हम ये फार्मूला दोबारा वही यूज़ करते हैं। हम ये जानते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको पुट कर लें एन ऑफ बी, तो फिर ये बनेगा हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ बी। तो फिर ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए। ये फार्मूला कब वेरीफाई करेगा, कब होल्ड करेगा, जब हमारे पास बी सबसेट हो ए का।
तो ये था हमारे पास आज का कार्डिनैलिटी थ्योरम। इसकी हमने सबसे पहले डेफिनेशन की, फिर इसके बाद हमने इसका फार्मूला प्रूव किया, और इसके हमने 3 केस डिस्कस किए कि जब ए सबसेट हो बी का, बी सबसेट ए का, और जब ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट्स हों।